हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे होंगे। भाई सुबह के बज रहे हैं 7:30 और दूध निकालते निकालते हो गए हैं लेट। ये लास्ट गाय का दूध निकालना है। इसके बाद आज थोड़ी सी जो है काम करना है, गद्दे वद्दे ठीक करने हैं। और उसके बाद जो है इनके नए मोहरे और रस्सी जोड़े वोड़े लेके आया बेटा, वो चेंज करने हैं। तो पहले मैं गाय का दूध निकाल लूँ। पहले आज मैंने सारा जो है गोबर वोबर इकट्ठा करा और सानी वानी लगाई, सबका दूध निकाला। और ये लास्ट गाय है, इसका दूध निकाल लूँ। उसके बाद जो है थोड़ा सा काम करना है, इनके गद्दे वगैरह ठीक करने हैं। और उसके बाद फिर इनके जो है इनको खोलूँगी, बांधूँगी, इनके मोहरे वगैरह ठीक करूँगी। और फिर जो है इन्हें अदल-बदल करना है। तो उसके लिए मैंने आज लाइट भी चलाई थी सुबह, और ये अभी मैं थोड़े से वीडियो भी बना रही हूँ। तो इन सबको एडिटिंग करके और मैं इसे शुरू कर रही हूँ। तो अभी ज़रा दूध निकाल लूँ, थोड़ी सी देर 5-7 मिनट इसको जो है पहुँचाना पड़ता है। उसके बाद जो है दूध निकालती हूँ। और वही मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, और जो है मेरी वॉइस भी अभी थोड़ी सी मैं काफ़ी अपसेट रहती हूँ। तो भाई मैं अभी इस गाय का दूध निकाल लूँ और उसके बाद फिर हम इन गायों को थोड़ा सा जो है अदल बदल करूँगी, क्योंकि ये एक ही जगह बंधी रहती है ना। तो अब अगर खुलती रहें या कहीं जगह हो अदल बदल करने की, तो ये ठीक से भी रहें। अब इन्हें जब भी खुल जाती है, खुलने का मौका मिल जाता है ना, तो ये बहुत परेशान करती हैं। तो उनके लिए हमें जो 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कि ये भागने की कोशिश करती हैं, इधर-उधर भागती हैं, चोट लगने का डर रहता है। तो पहले एक बार मैं दूध निकाल लूँ और दूध घर पहुँचा दूँ। तो इसलिए जो है पहले सारी ऑनलाइन भी चल रही थी उस टाइम जिस वक़्त मैं दूध निकाल रही हूँ। और ये मेरे छोटे-छोटे मैंने शॉर्ट भी बनवाए हैं। तो मैं और बेटा हम दोनों ही हैं, और मेरे साथ में एक लड़की और रहती है यहाँ हमारे घर के पास ही कमरे हैं, उनमें रहती है बबीता। वो उसने भी थोड़ी हेल्प करवाई। तो भाई दूध तो गया निकल, और अब जो है दूध पहले घर पहुँचा दें। और उसके बाद देखो कितना पसीना, कितनी गर्मी, इतना जी घबरा जाता है ना। सुबह-सुबह तो बहुत भयानक गर्मी रहती है। उफ़! कितना भी पसीना-पसीना, और पानी की तरह पसीना बहता है। तो भई ये बेटे ने कर दी है गाय को नहलाने की तैयारी। और उसके साथ ही आज संडे था, तो हमने जो खोरे हैं उनको भी साफ़ करा। खोरों में बहुत गंदगी जमा हो जाती है, गाय को नहला के पानी-वानी जाता है। और जो अंदर सामान रखा था, फिर मैंने उस सामान को उठा-उठा के बाहर रखा। अभी पहले हम गाय नहला लेते हैं और उसके बाद इन गायों को खोलेंगे, इनको अदल-बदल करेंगे। और फिर जो सामान है उस सबको हटा के देखें, और उसके बाद फिर हम जो है बाकी तैयारी सब करेंगे। और अभी जो है ये मोहरे हैं, इन मोहरों को देखूँ कौन-कौन से हैं, कैसे हैं, किसको बाँधना है, किसको नहीं बाँधना है। ये अभी कल ही खरीद के आए, जब तक बेटा जो गाय नहला रहा है और मैं इन मोहरों को देख लूँ कि ये कौन से किसको बाँधने हैं। तो भई ये कई कलर के हैं, ये लो पीला है, लाल है, नीला है। तो ये प्लास्टिक के रस्से हैं। बेल के साथ मुझे ये रस्से भी बाँधने पड़ते हैं, कि अगर जो खुल जाती है, टूट जाती है ना, तो तहलका मचा देती है। और सब लोग यहाँ डर के भागते हैं इधर-उधर। तो पहले मैं सबसे बड़ी गाय है इसी को बाँधती हूँ आज, क्योंकि इसने 3-4 दिन पहले अपना मोहरा तोड़ दिया था, और जब से इसका मोहरा टूटा है तब से ही भयानक रही है। और ये लो बस, ये तो पहन भी नहीं रही है, बहुत मुश्किल से इसमें जो पुराना टूटा हुआ पहले मैंने उसे निकाला, और उसके बाद फिर जो नया बाँधूँगी इसको। मैंने बेटे को आवाज़ दी कि ये निकलवा नहीं रही, थोड़ा-सा मेरी हेल्प करे। वो उधर दूसरी तरफ अपने काम में लगा था। चलो निकल तो रहा है। इतनी ये जो है ना बहुत दुखी करती है। अगर मोहरा लग जाए तो मोहरे से थोड़ी गाय काबू हो जाती है, बिना मोहरे के तो चैन से बहुत डिस्टर्ब करती है। अब एक तो सुबह-सुबह का टाइम है, और घोट जैसा हो जाता है, बारिश के बाद बड़ा बुरा हाल हो जाता है। जब इन गायों को जैसे ही नहला के निकलते हैं, और इतनी भयानक गर्मी घोट, तो लगा ही नहीं कि हमने गायों को नहलाया है। इतना भभका यहाँ बन गया, थोड़ी देर को जो है पंखे भी बंद कर दिए थे। तो ये मोहरा जो इसका पुराना वाला मोहरा है वो खुल के नहीं दे रहा।
हमने जल्दी जल्दी सारा काम करा कि भाई इनके मोहरे बदलेंगे, फिर जो है अभी ये लो, चलो उतर तो गया। चलो अब इसे नया मोहरा लगा दूँ। अब ये नया मोहरा कितनी आसानी से थोड़ी तैर लेगी, क्योंकि अब तो आज़ाद हो गई, जो पिछला टूटा हुआ था वो भी उतर गया इससे। ये लो बस। कितना फजीता इसने मेरी जान को कर दिया। बहुत टाइम लग रहा है, इसका मोहरा पहन नहीं पा रही, लेकिन मुझे मार रही है, ये पहनना नहीं चाहती। ये लो, सर हिला रही है, और छोटे छोटे से सुई है ना, ये बहुत जोर से लग जाते हैं एकदम से, सर घुमा के झटके से। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा और कर दूँ, ये इसके मुँह में टाइट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा लूज कर दूँ, और उसके बाद फिर इसे फिर ट्राई करती हूँ। ये सबसे बड़ी और लंबी ठाड़ी गाय है, इसके लिए जो अच्छा बड़ा सा मुँह बनाना पड़ेगा, तभी ये उसमें सेट बैठेगी। एक तो ये कोने में बंधी हुई है ना, तो कोने में बंध के ये देखो कैसे मुझे मारने को भी दौड़ रही है। इतनी आसानी से मोहरा नहीं लगवाने वाली। देखो, ये लो, ये लो, बेटा आ गया, और अब ये मेरी हेल्प करेगा। अब देखो ये फिर भी काबू में नहीं आ रही। मैं दूसरी तरफ से जाके कोशिश करती हूँ कि इसको मोहरा लगाया जाए। बेटा गुस्सा भी हो रहा है, और ये नहीं लगवा रही। मैं दूसरी तरफ से जाके कोशिश करती हूँ, जब उसने लात भी चलाई, एक बार इसके मुँह में फँस जाए ना, तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ से जाके कोशिश करती हूँ। चलो लग तो गया, लग तो गया, लग तो गया। मैं इसमें गांठ बांध दूँ। ये भी, चलो फिर। कितनी मुश्किल से पूरे 7 मिनट लगवा दिए इसमें मोहरे को पहनने में। अब इसका मोहरा तो लग गया, अभी बाकी 2 और रह गए, उनके भी बांधने हैं। बिना मोहरे के तो ये काबू में ही नहीं आती, और इधर इसे बांध के नहीं मुक्ति, तो उधर दूसरी खुल गई। ये प्लास्टिक के मोहरे हैं, ये जैसे ही हिलते डुलते हैं तो खुल जाते हैं खिसक खिसक के। मोहरा बनते तो अब कैसी मासूम सी होगी। अब मैं इसे दूसरी तरफ बांधूंगी। अब यहाँ जितना सामान रखा है सारा सामान उठा उठा के बाहर रखूँ, और जहाँ ये सामान रखा वहाँ इसे रखूँगी। इसका गद्दा भी ठीक करना, सारा गद्दा इसने फाड़ दिया। अभी थोड़े दिन हुए हैं जब मंगवाया था, देखो कैसी क्या हालत कर दी इसने गद्दे की फाड़ फाड़ के। हाँ, ये देखो यहाँ से सारा सामान हट गया, और अब गाय को यहाँ बांधती हूँ, और उसके बाद दूसरी गायों को भी मोहरे लगाऊंगी। पहले इसी का सेटिंग कर दूँ। 2-2 3-3 बार धुलाई करते हैं, फिर भी इतनी फिसलन रहती है, पैर फिसलते फिसलते बचा मैं गिर जाती। अभी ये लेके आ बोतल है, खुला नहीं है, बोतल है, दे दो। फिर भी बड़े वाले ड्रम में। मैंने वहाँ से सारा सामान हटाया, और अब गाय को खोल के इधर बांध दिया।
क्या पेट्रोल ना अब नंदे सही पेट्रोल ना ये मैंने गाय खोल दी। इसे खोल के और इसे जो नया रस्सा बांधा उससे बांध ली। ये लो। अभी जब तक अब इसको गद्दा ठीक कर लेते हैं। ये भी साइड से पड़े पड़े गद्दे भी ऐसे सेट हो गए तो हिल के राजी नहीं, इतना भारी हो रहा, खिंच भी नहीं रहा। इतनी मुश्किल से गद्दा खींचा और अब इसे हम पलट रहे हैं। इस बार इसे दूसरी तरफ से बिछाएंगे, जिधर से गड्ढे बन गए उसे दूसरी तरफ कर देते हैं। कुछ दिन और चल जाएगा, उसके बाद फिर अगली बार देखते हैं नया लेके आएंगे। अभी काम चल जाएगा आज का। ये देखिए कैसे कितने बड़े बड़े इसमें जो है गड्ढे बना दिए गद्दे में। ये इतना भारी हो रहा है, खिंच भी नहीं रहा। इतनी मुश्किल से हमने इसे पूरी ताकत लगा के कैसे पलटा है, तो पलटा भी नहीं जा रहा। ये पलट गया फिर। इधर हम गद्दे को पलट दिए, उधर गाय को देख लें और पानी से इसको इस तरफ पलट के और उसकी दोबारा धुलाई करते हैं। जिधर से इसे पलटा था उधर से तो इसमें बहुत फिसलन हो रही है और इसलिए इसको बड़ी मुश्किल से हमने पलटा और पलटने के बाद अब इसकी धुलाई करते हैं एक बार फिर, वरना यहाँ फिसलने का जुगाड़ ऐसा हो रहा है कि अगर फिसले तो टांग टूट ही जाएगी। इतना सफाई और धुलाई करने के बावजूद भी इतनी फिसलन हो रही है, गद्दे के नीचे जो है एकदम चीकट हो रहा है। ये तो गाय ने पिन्नी भी फाड़ दी है सामान के। तो पहले इसको धुलाई कर दूँ और इसको फिर वापस इधर ही बांधना है जहाँ से खोली थी। ये लो बेटा हो रहा है गुस्सा, पाइप को मोड़ दिया और उसका पानी हो गया बंद, तो फिर लग गया। अब इसकी जंजीर को खोलूं और पुराना मौरा इसमें से हटा लूं। इस पुराने मौरे को बाहर बचा है उसके बांध दूंगी, थोड़ा सा फिर उसे भी घुमाऊंगी। अगर ये हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा घूमती रहे ना, तो घूमने से ऐसा है कि फिर इन्हें आदत बनी रहे खुलने बंदने की। ये खुल जाती हैं तो बहुत परेशान करती हैं। यहाँ और भी लोग रहते हैं ना, तो डर रहता है कि किसी को मार वार ना दे, चोट ना लग जाए। ये लोग अब ये गाय देख रही है कि हो क्या रहा है। अब तेरे की ये तो गाय खुल गई भी, इसमें तो जो जेवड़ा था वो निकाल दिया। अब इसको फिर वापस पकड़ के बांधना है। ये लो। जो वीडियो बना रहा है वो भी डर रहा है कि कहीं गाय जो है मुझे भाग के मार ना दे। मैंने इसे जो है फिर रस्सा खोला और इसको वापस गले में बांधा और फिर इसको खींचा, इसको बांट दे के, और ये नहीं सुन रही है।
ये इसको फिर वापस वहीं बांधा। ये पानी के प्रेशर से सारी दीवारों का मसाला भी छूट गया। चलो बन तो गई। अब इसको थोड़ा सा जो है बाट चोकर से डाल दो जो उसके लग के इसे खाए। चलो एक गाय का तो काम निपटा। ये बंद भी गई, मोहरा भी लग गया। मोहरा इसने जबकि खोल दिया था, इसमें एक कील होती है रेपेट सी, वो निकाल दी थी। अब मैंने इसमें गांठ लगा के बांध दिए। अब इसे बेल से बांध दिया। बेल से बांध के अब दोबारा इसका जो है रस्सा खोल के और रस्से को वापस इसके मोहरे में बांध के और इसको बांधते। अब इसका मोहरा देखो, मोहरा तो बंधा रह गया। मोहरे में छल्ला होता, छल्ले में से रस्से को निकाल दिया। अब उसे दोबारा से खोल के और देखो ये रहा मोहरा छल्ले वाला ही, और छल्ला छल्ला नीचे रह गया। अब इसको मैं इसके गले में बांधते और फिर दोबारा बांधती। ये मैंने सुबह लाइव भी चलाई थी और पूरी जो लाइव भी आप देख सकते हो, बिल्कुल यही प्रक्रिया थी। और अभी मैं इसको व्लॉग में भी डाल रही हूँ। व्लॉग वैसे तो मिनी व्लॉग ही बना रही हूँ मैं, कोई लंबा व्लॉग नहीं बनाती। कभी कभी जो है थोड़ा लंबा वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, दुकान है, मेरे बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा शौक के लिए अपना एक चैनल बच्चों ने बना दिया था और उसमें जो है शॉर्ट वगैरह डाल देती हूँ। और छोटे छोटे ये लो, ये हो रही है बहुत नाराज और गुस्सा, फिर भी अब इसे बांधना तो पड़ेगा ही, इसकी नाराजगी से क्या है। अब इसे छोड़ देंगे। ये देखो कितना मतलब ये बनना नहीं चाहती। चलो ये तो बांधी। अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता तो ये जो है मेरा बुरा हाल कर देती। और आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज का यही सारा प्रोसेस दिखा देती हूँ, अभी मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो भाई शुरू से आखिर तक हमने लाइव भी चलाई और ये ब्लॉग में भी डाल रही हूँ। तो अब गाय थोड़ा चारा खाने लगी है, शांत है, तो मैंने इसे ठीक से बांधने की कोशिश करी कि अच्छा सा बांध देती हूँ ताकि ये दोबारा ना खुले। इसके गले में देखो चेन भी डाल रखी है और मोहरा भी है। दो दो इसीलिए बांधती हूँ कि एक चीज़ खुल जाए तो एक तो बंधी रहे, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों चीज़ों को खोल देती है। अब पशु है भाई, उल्टी सीधी हरकतें कर ही देता है। ये अनसमझ है, इनको ऐसा पता थोड़ी है कि मैं ये नहीं करना वो नहीं करना। चलो भाई ये तो बंधी। अब दूसरी गायों को देखती हूँ। अब ये मोहरा इसे लगाती हूँ, इसके लिए भी इसे थोड़ा सा लूज कर लेती हूँ। यही कौन सा आराम से बंधवा लेगी, ये भी परेशान करेगी। जो वीडियो बना रही है वो भी बहुत डर रही है, क्योंकि हम लोग तो गायों के पास रहते हैं तो हमें तो आदत बनी हुई है, और दूसरा कोई इनके पास जाता है तो वो डर जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है चोकर डाल रही हूँ ताकि ये वहाँ चोकर में लगे और मुझे बांध ले। ये थोड़ा सा दूसरी गाय को भी डाल दूँ, वरना वो भी इसी की तरफ को आ रही है और इसे बंद नहीं दे रही। इसका क्या ड्रामा है कि दूध निकलवाती है, पूरा दूध निकल जाता है और उसके बाद ये पैर चला के दूध गिरवा देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका मोहरा लगाऊं। ये देखो इनके जो सींग है ना, सींगों से डर भी लगता है। ये कितना परेशान कर रही है। मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं सींग ना मार दे, क्योंकि भाई पशु है। थोड़ा सा और ढीला करूँ ताकि इसके मुंह में बने और ये जल्दी से मैं फंसा दूँ। ये फिर मुझे देखने लगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
मैंने थोड़ा-सा इसे लूज़ करा, लेकिन ये इसकी एक रस्सी जो है छोटी हो गई और एक बड़ी हो गई। अब इसको फिर वापस खोला, फिर थोड़ा-सा सेट करा। ये प्लास्टिक के होते हैं ना, तो ये फिसलते बहुत हैं। ये लो बस, लग रहा है शायद इस बार इसके मुँह में आ जाएगा, मुँह तो ऐसे टाइट रहता है तो फिर निशान बन जाते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे वाले मैंने लिए हैं कि इनमें जो है रबड़ का पाइप लगा दिया, इनकी नाक से निशान ना बने। ग्यारह बज गए आज तो, बहुत लेट हो गया। इनके इनको नहलाया, गोबर उठाया, दूध निकाला, सानी लगाई और इनके ये मोहरे वगैरह चेंज करे, तो बहुत टाइम आज लग गया। पर ये था कि संडे है, संडे में थोड़ा-सा जो है बच्चे छुट्टी पे रहते हैं, तो कहीं इतनी कोई जल्दबाजी नहीं होती, आराम-आराम से। ये लो, ये तो अभी भी जो है बहुत दिक्कत कर रही है। ये लो, लगवाना ही नहीं चाहते। चलो, अब के तो आ तो गया इसके मुँह में। चलो भाई, लो। चलो भाई, इस बार तो हो गया काम। अब इसमें जो है एक गाँठ उधर से लगाई और दूसरी गाँठ इसके सींगों के ऊपर से, 2 गाँठें लगा दी ताकि ये फिसल के खुले ना। ये जो प्लास्टिक वाले रस्से होते हैं ना, ये फिसल-फिसल के और झटका लग के निकल जाते हैं। तो इन सभी गायों को मैंने बेल भी बाँध रखी है और रस्से भी बाँधती हूँ। और ये जो इधर लाल गाय है, इसको तो एक ही रस्सा ही बंधा होगा, ये उसी से बंध जाती है। इसका मौरा मैं नहीं चेंज करूँगी, तो उसका अभी ठीक है। चलो, ये गाय को बाँध दिया। पैर पर रख दिया पैर, और पैर में हो गया दर्द। चलो, अभी इसको थोड़ा-सा फिर जो ढीला है अभी और टाइट करती हूँ, वरना ये इधर-उधर भागती रहेगी। थोड़ा-सा खोल के और इसे टाइट करो। चलो भाई, उफ़, 2 गायों का काम तो निपटा। अब ये जो एक पुराना है और एक नया है, ये मैं जो उधर गाय बंधी है उनमें बाँधती हूँ। ये पुराना जो है वहाँ एक काली गाय बंधी है, उसके बाँधती हूँ। फिर उसको जो है ना थोड़ा-सा घुमाने की कोशिश करूँगी इधर-उधर। इसका दूध अब मैंने छोड़ दिया है, 5 साल इसने दूध दिया और अगली बार जो है ये मीट पे नहीं आती। हर बार ये बस सारा काम खराब करवा देती है, और इसे कहीं छोड़ने या देने को मेरा मन नहीं करता। बेटा खूब डाँटता है, खूब डरता है, कहता है कि इसको छोड़ दो, इसे किसी को दे दो। एक मैं हूँ कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं किसी को छोड़ूँ। अब ये बिन झोली के फ़कीर हैं, ये हमारे आश्रित हैं। और गाँव वगैरह हो तो वहाँ जो है नई प्राणियों को लेने वाले आते-जाते रहते हैं, और इधर कोई आता-जाता है नहीं। अब यहाँ पे जो है खूँटे पे वही रहेंगी। अब ये देखो बछड़ा भी कितना बड़ा हो गया, मैंने इसे भी नहीं कहीं दिया है। ये लो गाय, ये इसको पहनाती हूँ गाय को। ये वैसे बहुत सीधी गाय है, लेकिन इसे भी ऐसे लग रहा है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके जो है चेन डली है गले में, मोहरा इसीलिए लगा रही हूँ कि इसे लेके थोड़ा-सा मोहरे से जो है गाय काबू हो जाती है और इसे लेके हम चल भी सकते हैं। अगर चेन से लेके चलेंगे तो चेन में हाथ फँसने का भी डर रहता है और झटका मार के भाग भी जाते हैं। मोहरा लगा रहता है तो मोहरे से ये भागती नहीं है और अच्छे से काबू में रहती है, क्योंकि उससे ऐसे हो जाता है जैसे नाक लग गई हो। कई लोग तो कहते हैं कि आपकी गाय इतना परेशान करती है, इनको नाक तुड़वा दो।
अब नाथ कहाँ से तोड़वाएँ, हमारे यहाँ कोई नाथ-वाथ तोड़ना भी नहीं जानता, गाँव में तो होते भी हैं या आ भी जाते हैं लोग, और इधर तो कुछ नहीं होता, इधर तो सिर्फ़ हम इन्हें बाँधो, खिलाओ-पिलाओ, दूध दे रही हैं तब भी ठीक, ना दे रही हैं तब भी ठीक। लोग क्या करते हैं कि अपनी गायों का दूध निकालते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो दूध दे रहा है वो भी चारा खा रहा है, जो नहीं दे रहा है वो भी खा रहा है, सबके लिए बाँट दी चारा भी, और मुझे किसी को जो है इस तरह से खिलाने-पिलाने में कोई दिक्कत नहीं है।